हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हम सबके सामने आया है। अभी अभी हाल ही में पता चला है कि डाइटरी डॉट्स के ऊपर जो है डिबेट चल रहा है। महाराष्ट्र के स्कूल मील को लेकर जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, क्या हुआ है कि मिड डे मील को लेकर महाराष्ट्र में एक नई इम्प्लीमेंटेशन की गई है, कुछ नई चीजें उसमें ऐड की गई हैं और उसी को लेकर जो है अलग अलग लोग कई तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं। उस पे कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है। तो जानते हैं क्या है मुद्दा, किस चीज को लेकर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम जानकारी मैं देना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप भी यूपीएससी का टारगेट रखते हैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में ही सारी चीजें जो है अवेलेबल हैं अनअकैडमी की तरफ से। आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का जीएस कोर्स, साथ ही क्रैश कोर्स, सीसेट का कोर्स, मेंस का कोर्स, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज और साथ ही मेंस का टेस्ट सीरीज, सारी चीजें एक सब्सक्रिप्शन में एक ही जगह आपको मिलने वाली हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रिपब्लिक डे के ऑफर पर यहाँ पे 27 जनवरी तक आपके लिए फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही 6 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिलने वाला है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। किसी भी पर्टिकुलर सत्र की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2025 हो, चाहे 2026 या 27 आपका टारगेट हो, आपके लिए अगर आप प्रिया 11 कोड इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफरल कोड, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट स्टूडेंट्स मिलने वाला है 27 जनवरी तक। बहुत ही ये अच्छा ऑफर है, बेनिफिट है आप लोगों के लिए। इसका लाभ उठाइए और फटाफट अपने सपने को साकार करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दीजिए। तो चलिए जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि मात्र 25,263 रुपए से ये कोर्स शुरू हो रहा है। स्टूडेंट्स, फाउंडेशन बिल्डिंग जो है एनसीईआरटी से आप लोगों की करवाई जाएगी। बेस को तैयार कराया जाएगा, उसके बाद ऑथेंटिक जो आपके बुक्स हैं उसको आपको तैयार करवाया जाएगा। एक ही क्लास एक दिन में रखी जाएगी ताकि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकें और अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा तैयारी और फोकस करने पे लगा सके। ठीक है, तो ये बैचेस है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम 13 फरवरी से 2025 के लिए शुरू हो रहा है। 2026 के लिए 29 जनवरी से जो है शुरू हो रहा है बैच। ठीक है, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 27 तारीख तक ये डिस्काउंट, ये ऑफर आपको मिलेगा। इसको मत गवाइए, जल्दी से आप इसका लाभ उठाइए। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए क्या हुआ है रिसेंटली कि सरकार ने जो महाराष्ट्र के स्कूल्स है ना, उनमें कहा है कि जितने भी बच्चे महाराष्ट्र के स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड है, उस आइडेंटिटी कार्ड में ग्रीन या फिर ब्लैक डॉट से जो है सिंबलाइज किया जाएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि बच्चा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो ये जो है इस वजह से किया गया है क्योंकि जो मिड डे मील स्कीम है ना, उसके तहत बनाना या फिर अंडे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति स्कीम के तहत बच्चों को बांटने का प्रावधान है। ठीक है, तो किस स्टूडेंट को बनाना दिया जाए, किस स्टूडेंट को अंडे दिए जाए, इसी वजह से ये प्रावधान लाया गया कि आईडी कार्ड में ही ग्रीन और रेड डॉट से दिखा दिया जाए। रेड डॉट जो है वो नॉन वेजिटेरियन के लिए होगा और ग्रीन डॉट वेजिटेरियन बच्चों के लिए होगा। अब इस पर विवाद कैसा, वो भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, नवंबर में ही पिछले साल क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडिशनल आइटम्स जो है मिड डे मील में ऐड करने की बात छेड़ी थी, जिसके तहत बनाना या फिर कोई भी लोकल फ्रूट, एप्पल हो गया, केले हो गए या फिर पपाया हो गया, कोई भी लोकल फ्रूट वेजिटेरियन के लिए, और अंडे
नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए ऐड करने की बात कही थी, ताकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है मिड डे मील की स्टूडेंट्स के लिए उसको बढ़ाया जा सके। उसी समय पे एक सर्कुलर भी इशू हुआ था। अभी हाल ही में क्या हुआ है, पर कल जो है एक सर्कुलर इशू हुआ है वेडनेसडे को, ठीक है, इसी प्लान को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कि किस बच्चे को एग मिलेगा और किसको फल फ्रूट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक जो है आइडिया सजेस्ट किया गया है कि बच्चों का जो आईडी कार्ड होता है उस पे ग्रीन और रेड डॉट जो है लगा दिए जाए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा बच्चा वेजिटेरियन है, कौन सा बच्चा नॉन वेजिटेरियन है। अब इस पे बवाल क्या है वो भी जानते हैं। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उनके माता पिता इस चीज को लेकर एग्री किए हैं कि यस मेरा बच्चा जो है अंडा खाता है, तो क्लियरली जो है उनके आईडी कार्ड पे रेड डॉट लगाया जाएगा, ताकि उस बच्चे को पहचान के उसको एग जो है मील में दिया जाए। अगर किसी वेजिटेरियन बच्चे के माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को अंडा खाने से मना किया है, उन्होंने कहा है कि नहीं हम वेजिटेरियन हैं, मेरा बच्चा अंडा नहीं खाता है, तो उसको जो है ग्रीन डॉट से सिंबलाइज किया जाएगा और उसको फिर जो है फल फ्रूट दिया जाएगा। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन की बात हुई है। अब इससे क्या होगा कि एग और बनाना या जो भी फ्रूट है वो स्कूल में आसानी से कन्वीनियंटली बांटा जा सकेगा, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने इस नए अरेंजमेंट को लेकर आगे बात बढ़ाने की बात भी कही है, लेकिन कई सारे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर कंसर्न उठाया है। वसंत कलपड़े जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट होता है तो इससे क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की आइडेंटिटी मार्क होगी कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर हम कल्चरल बैकग्राउंड की वैरायटी को देखें भारत में, हमारे सोसाइटी में, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना जो कंसेंट है ईटिंग मतलब अंडा खाने का वो दे सकते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड वो सर्टेन डेज को नहीं खाते, जैसे कि थर्सडे को, ट्यूसडे को, ठीक है। जैसे हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन सोमवार को हम नॉन वेज नहीं खाते, या फिर ट्यूसडे को हम नॉन वेज नहीं खाते, थर्सडे को हम नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो नॉन वेज खाते होंगे, लेकिन वो किसी सर्टेन दिन मतलब किसी पर्टिकुलर दिन को नॉन वेज नहीं खाते होंगे। तो क्या उस दिन भी, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पे रेड मार्क लगा हुआ है, नॉन वेजिटेरियन का मार्क लगा हुआ है, तो क्या उस दिन भी उनको अंडा दिया जाएगा? ये सवाल उन्होंने उठाया है। अब इसी मुद्दे को लेकर टीचर्स ने ऐसा कहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है कि बच्चा किस दिन नॉनवेज खाता है किस दिन नहीं खाता, ये उनके रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है, जो स्कूल की रजिस्टर होती है जिससे मिड डे मील को सर्व किया जाए, उसमें मेंटेन किया जाता है कि इस दिन बच्चा नॉनवेज नहीं खाता है, ठीक है। तो बच्चों को इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ टीचर जो जिला परिषद स्कूल से हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादातर केस में बच्चे का सारा रिकॉर्ड हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो टीचर्स ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं कि बच्चे जो है उनको अपनी जो चॉइस होती है वो बताने के लिए वो कैपेबल होते हैं, ठीक है। वो इजीली बता सकते हैं कि उनकी क्या चॉइस है, वो वेजिटेरियन है या नॉनवेज। अगर किसी दिन उनको नॉनवेज नहीं खाना तो वो पहले ही आकर इस चीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे टीचर ने इस इशू को लेकर ये कहा है कि क्या हम बच्चों के भीतर नए नए ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के एक नई पॉलिसी को लाकर, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि बच्चे की आईडी कार्ड रेड और ग्रीन मार्क कर दी जाएगी तो वेजिटेरियन बच्चे का अलग ग्रुप बनेगा, नॉन वेजिटेरियन बच्चे का अलग ग्रुप बनेगा, फिर वहां पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा कि तुम मतलब नॉन वेज हो मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सब चीजों को लेकर इश्यूज
क्रिएट हो सकती हैं, तो ये भी कंसर्न उठाया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन के जो स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र में, इनका नाम महेंद्र गनपुले है। ये जो है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन्होंने कहा है कि कई सारे इफेक्टिव अरेंजमेंट्स बनाने के चक्कर में जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन स्कूल के रजिस्टर में अवेलेबल होती है, तो इसीलिए आईडी कार्ड्स पे रेड या ग्रीन मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आईडी कार्ड पे हमें मार्क नहीं करना चाहिए कि बच्चा जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेज, क्योंकि इससे रियलिटी में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स में जो लेटेस्ट सर्क्यूलर आया है उसमें ये भी कहा गया मिड डे मील को लेकर कि ऐसे स्कूल्स जहां पे 40% स्टूडेंट्स जो है वेज के लिए प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे स्कूल्स में जो है मेजॉरिटी मानकर 40% को वहां पे नॉन वेज नहीं सर्व किया जाएगा। इस मुद्दे पे एजुकेशनिस्ट किशोर दराक जो है उन्होंने ये कहा है कि मेजॉरिटी का जो डेफिनेशन है 40% का वो बिल्कुल एब्सर्ड है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर 40% बच्चे वेजिटेरियन प्रेफर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्कूल के बाकी सभी बच्चों को हम जबरदस्ती वेजिटेरियन खिला दें। इसके अलावा ये भी बात आती है कि ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के मील में लहसुन और प्याज तक नहीं होता, तो वहां पे नॉनवेज की बात भी नहीं आती है, तो ये भी एक मुद्दा खड़ा होता है। इसके अलावा स्टेट ने इसके लिए इस्कॉन रन एनामूट फाउंडेशन को आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा अक्षया पात्रा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको आइडेंटिफाई किया, जो कि स्कूल्स में अर्बन एरियाज में जो स्कूल्स लोकेटेड हैं वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशंस बनानास या फिर फ्रूट्स जो है अवेलेबल करवाएंगी, ठीक है। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड किचन्स हैं ऑलरेडी ये मिड डे मील स्कूल्स में अर्बन एरियाज में प्रोवाइड कराती हैं, तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि फ्रूट्स भी ये प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा सेमी अर्बन और रूरल एरियाज की अगर बात करें तो इनमें जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये एडिशनल आइटम्स मील्स के साथ जो है प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये मुद्दा था स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है, क्या सच में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने के लिए आईडी कार्ड पे रेड या ग्रीन डॉट मार्क करना सही है? ये कितना सही है, कितना गलत है, आप कमेंट में अपने राय जरूर बताइए। मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक और नए और बेहतर वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि सिर्फ 27 जनवरी तक फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है रिपब्लिक डे के ऑफर पे। ये डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, इसके लिए आपको रेफरल कोड के तौर पे मेरा रेफरल कोड यूज करना है प्रिया 11। इसको यूज करते ही फ्लैट 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा 2025, 2026 या 2027 के एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सेशन और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, समझ में आया कि क्या विवाद है, इसको लेकर मेंस में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो जरूर इसको गो थ्रू करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर से शाम 6 बजे की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।